ट्वेल्थ फेल यानी 12वीं फेल एक बच्चे की कहानी है। लड़के का नाम मनोज है। हारा वही जो लड़ा नहीं। ये लड़का किस तरह जीवन के संघर्ष को झेलते हुए अपने मुकाम को पाता है। जब मैंने ये कहानी पढ़ी मुझे लगा कि हर स्टूडेंट को ये कहानी पढ़नी चाहिए। इतना नितांत अच्छा कहानी हर बच्चे को पढ़ना चाहिए और जो बच्चा इसको समझ गया वो ज़िंदगी में कभी निराश नहीं होगा, अपने उद्देश्यों को लेकर के कभी निराश नहीं होगा, हताश नहीं होगा। क्योंकि जब मनोज कर सकता है, एक ऐसा लड़का जो बहुत सारी परिस्थितियों के कारण सक्षम नहीं है फिर भी कर दिखाया है, तो मैं मानता हूँ कि हर बच्चा जो ज़रा भी अपने आप पे ध्यान दे तो अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। कहानी शुरू होती है और चैप्टर पहला है। मार्च की एक सुबह थी। रात भर मक्खियाँ कहीं डुबकी हुई थीं, पर उजाला होते ही फिर से भिनभिनाने लगी। घर की छत पर सो रहे मनोज की नींद मक्खियों के बार बार भिनभिनाने से खुल गई। उसका दोस्त विष्णु अपनी छत पर गणित के सवाल हल कर रहा था। गणित के सवाल तो मनोज को भी हल करने चाहिए, क्योंकि आज कक्षा 12 का पहला पेपर गणित का ही तो है। लेकिन उसे गणित के सवाल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि उसे समझ में नहीं आते थे। फिर भी उसने पास पड़ी गणित की किताब उठाई और पढ़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन कुछ ही देर में वह समझ गया कि इस तरह किताब पकड़े रहने से कोई लाभ नहीं है। मनोज अपनी तारीफ से बहुत उत्साहित होता था, इसलिए उसने जब देखा कि उसके घर के सामने कुएं पर मोहल्ले की महिलाएं पानी भर रही हैं, तो उन्हें प्रभावित करने के लिए वह छत पर टहलते हुए गणित के सवाल ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़ने लगा। महिलाओं तक उसकी आवाज़ पहुंच गई। एक महिला मनोज की तरफ इशारा करते हुए बोली, हमरो मोरा बिल्कुल ना पढ़त। एक मनोज है, रात भर छत पे लालटेन से पढ़त रहतो। ये जो जुबान है मध्य प्रदेश की जुबान है, बहुत प्यारी जुबान है। काश मैं इसको उसी लहजे में कह पाता जिस लहजे में उस औरत ने कहा होगा। हमरो मोरा बिल्कुल ना पढ़त। एक मनोज है, रात भर छत पे लालटेन से पढ़त रहतो। मनोज का उद्देश्य पूरा हुआ। अपनी तारीफ सुनकर वह खुश हो गया। उसने गणित की किताब नीचे रख दी और गुलशन नंदा का उपन्यास जलती चट्टान खोल लिया। रात को 1 बजे तक लालटेन की रोशनी में पढ़ने के बाद भी उसके क्लाइमेक्स के 2 पेज रह गए थे। उसने 10 मिनट में उपन्यास पूरा किया और बाहर कुएं के पास आ गया। महिलाएं अभी भी पानी भर रही थीं। एक बुजुर्ग महिला को कुएं से पानी खींचने में बहुत कष्ट होता था। मनोज ने उसका कष्ट देखकर उसकी बाल्टी भर दी। पुरस्कार में उसे महिला का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। लल्ला तू फर्स्ट से पास हो या गो। ये भी मध्य प्रदेश की जुबान है। लल्ला तू फर्स्ट से पास हो या गो। तब तक उसके सहपाठी विष्णु के पिता कालीचरण, पंडित कालीचरण कुएं पर आ गए। गांव के स्कूल में कक्षा 8 तक वे गणित पढ़ाते थे और कालीचरण आते ही उन्होंने मनोज से उसके बारे में जानना चाहा, क्योंकि वे उसके योग्यता से अनभिज्ञ नहीं थे। उनको पता था कि मनोज कितना पढ़ता है, लेकिन लल्ला तू फर्स्ट से पास हो या गो, इस बात को लेकर के वे गंभीर हो गए। तो मनोज को देखते ही पंडित जी बोल पड़े, परीक्षा की कैसी तैयारी है मनोज? गणित में पास होना मजाक नहीं है। फिर पंडित जी ने
अपने बेटे विष्णु की तारीफ करना शुरू कर दी। मैंने तो विष्णु से कह दिया है कि फर्स्ट डिवीज़न से पास नहीं हुआ तो मैं उसकी आगे की पढ़ाई बंद करा दूंगा। पर मैं जानता हूँ विष्णु गणित में बहुत होशियार है, उसके मन में ही पढ़ने की लगन है। मनोज इस सच्चाई को नकार नहीं सका। उसने पंडित जी की मदद के उद्देश्य से उनके हाथ से पानी की बाल्टी ले ली और उनके साथ चलने लगा। उसने पंडित जी से उनके बेटे की तारीफ की। ताऊ, विष्णु जैसा होशियार लड़का तो पूरे जिलों में नहीं है। मुझे तो पूरा भरोसा है कि इस बार जिले में वही फर्स्ट आएगा। मनोज जब ये बात कह रहा था तो उसके मन में कुछ ऐसे ही कुछ बातें आ गई। यह कहते हुए मनोज की आंखों के सामने उसके पिता की धुंधली छवि आई और फिर अचानक विलीन हो गई। हल्की टीस उदासी के रंग में उसके चेहरे पर दिखाई दी।